वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टूडेंट, हम आपको अभी स्किल बढ़ा रहे थे और स्किल के बाद में हमने जो टॉपिक लिया है आपका वो चतुर्थांश का लिया है। तो चतुर्थांश के बारे में आपने पढ़ रखा हुआ। चतुर्थांश हमारे 4 होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें अगर देखें तो ये हमारा जो है ये हमारा एचपी है। एचपी यानी पूरा जो जो तख्ता है हमारा एचपी का है। और यहाँ पर ये वर्टिकल हमारा बीपी। तो जब प्रक्षेप तल एचपी और बीपी को बढ़ाकर उनको मिलाने से प्रतिच्छेदन रेखा बढ़ा जाता है तो चार समकोण वाले भाग बनते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु जो पहला तो वस्तु एचपी से ऊपर और बीपी के सामने होगी। जो फर्स्ट चतुर्थांश होगा वो ये वाला होगा। जब ये होगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें वस्तु एचपी के ऊपर और बीपी के सामने होगी, पहली कंडीशन। द्वितीय चतुर्थांश हमारा ये वाला होगा। तीसरा चतुर्थांश हमारा ये होगा और फोर्थ चतुर्थांश हमारा ये होगा। अगर आप देखें तो दूसरे चतुर्थांश में वस्तु क्या है, एचपी से ऊपर, एचपी से ऊपर और बीपी के पीछे होगा। तीसरे चतुर्थांश में वस्तु एचपी से नीचे और बीपी के पीछे। और चौथे चतुर्थांश में वस्तु एचपी के नीचे और बीपी के सामने स्थित होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिखा रखा है उन्हें। फर्स्ट क्वाड प्लेन above HP in from the BP. फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू बी द ओपन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओवरऑल इन कोऑर्डिनेट्स है अगर आप देखें तो चार तरह के हमारे चार तो इसकी डेफिनेशन हो ही गई, ऊपर नीचे सामने पीछे। और ओवरऑल इसके 9 हमारे व्यू बनते हैं, वो हम आगे बताएंगे कि किस किस हालात में किस किस कंडीशन में हमारा एचपी के ऊपर बीपी के नीचे प्रोजेक्शन होगा। आप मान लो ये मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ली। मैंने बोला पॉइंट ए एचपी के ऊपर बीपी के नीचे। तो एचपी के ऊपर तो पॉइंट ए यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट ए यहाँ भी हो सकता है, एचपी के ऊपर। ठीक, अब वो कह रहा है बीपी के सामने। तो बीपी के सामने है तो इसका मतलब
फिर पॉइंट ए यहाँ होगा, यानी कि फर्स्ट एंगल में होगा। अगर वो कह दे कि पॉइंट ए एच पी के ऊपर, चलो ठीक है, बी पी के पीछे, तो बी पी के पीछे यहाँ पर होगा। तो कोऑर्डिनेट हमारे चार होते हैं, इन चारों से ही ये मेंशन होता है कि हमारा जो पॉइंट है ए है वो कहाँ पर है। पहली कंडीशन जब हम बताते हैं तो वो हमारे दो ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन से क्लियर हो जाता है कि हमारा किस कोऑर्डिनेट के अंदर पॉइंट आए। अब आप देखिए, मैं कहता हूँ पॉइंट बी, पॉइंट बी। अब मैंने बोला कि पॉइंट बी एच पी के ऊपर और बी पी के पीछे है, तो पॉइंट बी यहाँ भी हो सकता है एच पी के ऊपर, और पॉइंट बी यहाँ भी हो सकता है। तो ये दोनों ख़त्म हो गए। पॉइंट बी एच पी के ऊपर, बी पी के पीछे, तो कहीं ना कहीं सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें, ये आपको मालूम होना चाहिए, पहला इधर से फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फर्स्ट में अगर बात करें, मैंने बोला कि पॉइंट सी एच पी के नीचे। अब पॉइंट सी एच पी के नीचे, तो एच पी के नीचे तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मालूम हुआ कि ना वो फर्स्ट में होगा, ना वो सेकंड में होगा, हाँ थर्ड में और फोर्थ में हो सकता है पॉइंट सी, क्योंकि वो एच पी के नीचे। ये हमारे पास एच पी वाली लाइन। अब उसने कहा कि एच पी के नीचे, यानी कि अब कहता है वो बी पी के सामने है। सामने है तो वो हमारा फोर्थ एंगल, और अगर पीछे है, बिहाइंड है, तो थर्ड एंगल। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब एक पॉइंट ये आता है कि पॉइंट डी एच पी में स्थित है। पॉइंट डी कहाँ स्थित है? एच पी में। तो पॉइंट डी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि एच पी के अंदर है। बट उसने कहा कि पॉइंट डी एच पी में स्थित है, और उसने भी आगे कह दिया कि पॉइंट डी एच पी में स्थित है और बी पी के सामने। तो कहीं ना कहीं इधर होगा। पॉइंट डी एच पी में स्थित है बट बी पी के पीछे है, तो वो यहाँ होगा। इसी तरीके से अगर कहता है पॉइंट एफ बी पी में स्थित है, तो बी पी हमारे पास ये लाइन है, तो बी पी में हमारे पास यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। फिर वो कहता है कि पॉइंट बी, ए बी सी डी ई, पॉइंट ई बी पी में स्थित है तथा एच पी के नीचे है, तो वो कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट से यहाँ होगा। इसी तरह अगर बोला कि एफ, पॉइंट एफ, कि पॉइंट एफ एच पी बी पी दोनों में है, तो वो हमारा कहाँ होगा? सेंटर पॉइंट पर होगा। उसने वाली बात कही कि पॉइंट एफ एच पी बी पी दोनों में है, तो वो ऐसा पॉइंट होगा जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा।
तो यहाँ पे ये और समझ लें कि कोई भी पॉइंट है, सपोज कोई भी पॉइंट है, पॉइंट ये है, सपोज ए है, तो बीपी के अंदर ए डेक्स स्मॉल में और इसमें खाली ए। तो जब भी हम पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट को हम हमेशा स्मॉल में लेते हैं। एचपी में हम हमेशा स्मॉल ए और बीपी के अंदर हमेशा स्मॉल ए पे डेक्स लगा देते हैं। स्मॉल ए डेक्स लगा देते हैं। तो जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उस पॉइंट में अगर हमारे पास पॉइंट है ए, तो इस ए वाले पॉइंट को हम स्मॉल ए और स्मॉल ए डेक्स लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो 4 कोऑर्डिनेट के बारे में इन्होंने बताया था कि अगर प्रथम एंगल में कोई चीज़ है तो वो उसका मतलब एचपी के ऊपर, एचपी के ऊपर और बीपी के सामने। तो फर्स्ट एचपी के ऊपर बीपी के पीछे तो सेकंड, एचपी के नीचे और बीपी के पीछे तो वो हमारा थर्ड, एचपी के नीचे बीपी के सामने वो हो गया हमारा फोर्थ। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हम आगे और बताएंगे, बट ये एक कोऑर्डिनेट का एक फंक्शन था चतुर्थांश का जो मैंने आपको बताया। आगे हम इसके बारे में और बताएंगे। अब सबसे बड़ा पार्ट आता है डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप और द्वितीय कोणीय प्रक्षेप क्या होता है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होती है और एचपी के ऊपर और बीपी के सामने होती है। अगर फर्स्ट एंगल में हम बात करें तो जानते ही हैं वस्तु एचपी के ऊपर और बीपी के सामने होगी तो फर्स्ट एंगल होगा। थर्ड एंगल मीन्स तृतीय कोणीय प्रक्षेप में उन्होंने क्या बताया है, वस्तु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होती है, अर्थात वस्तु एचपी के नीचे और बीपी के पीछे होती है। एचपी के नीचे और बीपी के पीछे होती है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा ही भूमि रेखा का कार्य करती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक्स वाई रेखा ही भूमि रेखा, एक्स वाई रेखा ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक्स वाई रेखा ही जीएल रेखा कार्य करती है और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा से नीचे उचित दूरी पर ग्राउंड लाइन अलग से खींची जाती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो एक्स वाई लाइन ही हमारे पास क्या करेगी, जीएल का काम करेगी। और जब हम कोई थर्ड एंगल लेते हैं तो एक्स वाई लाइन के नीचे जीएल लाइन लेनी पड़ती है। तो याद रहे, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक्स वाई रेखा ही एक्स वाई रेखा ही भूमि रेखा का कार्य करती है
और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एक्स वाई रेखा से नीचे उचित दूरी पर ग्राउंड लाइन अलग से खींची जाती है। नंबर थर्ड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु, दर्शक और प्रोजेक्शन लेवल के बीच में ही रहती है। फर्स्ट एंगल में प्रक्षेप में वस्तु, दर्शक तथा प्रक्षेप तल के बीच में रहती है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रक्षेप तल वस्तु तथा दर्शक के बीच में होता है। फर्स्ट एंगल में वस्तु, दर्शक और प्रक्षेप तल के बीच में रहती है। फर्स्ट एंगल में वस्तु, दर्शक और प्रक्षेप तल के थर्ड एंगल प्रक्षेप में प्रक्षेप तल वस्तु तथा दर्शक के बीच में होती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का साइड व्यू, दाईं ओर से देखने पर वस्तु के एलिवेशन के बाईं ओर बनता है। साइड व्यू दाईं ओर से देखने पर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का साइड व्यू दाईं ओर से देखने पर वस्तु के एलिवेशन के बाईं ओर बनता है और बाईं ओर से देखने पर वस्तु का दाईं ओर बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बाईं ओर का साइड व्यू वस्तु के एलिवेशन के बाईं ओर ही बनता है और दाईं ओर का दाईं ओर बनता है। तो आप कह सकते हैं थर्ड एंगल में अगर आप कोई साइड भी बना रहे हैं तो दाईं ओर का साइड भी दाईं ओर बनेगा, बाईं ओर का बाईं ओर बनेगा, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। बट फर्स्ट एंगल में क्या है, लेफ्ट का राइट बनेगा और राइट का लेफ्ट बनेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा अहम बात यही थी, जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस है। फर्स्ट एंगल आप समझते हैं कि प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट कोऑर्डिनेट HP के ऊपर और BP के सामने, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट HP के नीचे और BP के पीछे, तो वो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि जब हम फर्स्ट एंगल में काम करते हैं XY लाइन पे, तो भूमि रेखा ही GL रेखा कार्य करती है, XY लाइन ही GL का कार्य करता है। थर्ड एंगल में XY लाइन के नीचे GL लाइन लेनी पड़ती है। और फर्स्ट एंगल में साइड व्यू लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, और थर्ड एंगल में लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट में बनता है। तो ये हमारे इसका डिफरेंस है। और अगर इसका सिंबल देखें आप, ये इसके कुछ सिंबल हैं। फर्स्ट एंगल का सिंबल हमारा ये है और थर्ड एंगल का हमारा ये है। अब आता है टॉप व्यू। दिए गए ब्लॉक गुटके के लंबकोणीय प्रक्षेप अर्थात प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं। अनुविक्षेप यानी कि प्लान, ऊपरी दृश्य टॉप व्यू, ये वस्तु को सदैव ऊपर से नीचे HP के लंब रूप देखकर एच में बनाया जाता है। इसमें वस्तु की लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है और प्लान में बिंदुओं के प्रक्षेप ABCD से दर्शाए जाते हैं। फर्स्ट एंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ड्राइंग बनाते समय XY रेखा से नीचे बनता है। थर्ड एंगल में ड्राइंग बनाते समय प्लान XY रेखा से ऊपर बनता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ड्राइंग बनाते समय प्लान जो XY रेखा से नीचे बनता है और थर्ड में बनाते समय प्लान XY रेखा से ऊपर बनता है। HP के क्लॉकवाइज घूमने के कारण
यह वस्तु को सदैव दाईं और बाईं ओर के लंबरूप देखकर भी नहीं बनाया जाता है। एलिवेशन का यानी कि एलिवेशन सम्मुख दृश्य। यह वस्तु को सदैव दाईं ओर से बाईं ओर बीपी के लंबरूप देखकर बीपी में ही बनाया जाता है। इसमें वस्तु की लंबाई दिखाई देती है और फर्स्ट एंगल में ड्राइंग बनाते समय एक्स वाई रेखा से ऊपर बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाते समय एक्स वाई रेखा से नीचे बनता है। ये फर्स्ट एंगल इतना इतना। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी इसका टॉप व्यू लेते हैं तो टॉप से लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है और फ्रंट से लंबाई और ऊंचाई दिखाई देती है। साइड व्यू ये एक ऐसा साइड प्लान है पर बनाया जाता है जो एचपी तथा बीपी दोनों के लंबवत होता है और वस्तु की चौड़ाई और ऊंचाई दिखती है। तो साइड व्यू से किसी भी वस्तु की चौड़ाई और ऊंचाई ही मेंशन होती है। साइड व्यू को सदैव एलिवेशन अर्थात फ्रंट व्यू के बराबर में ही बनाया जाता है। एलिवेशन कभी भी टॉप व्यू के बराबर में नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात। फर्स्ट एंगल में वस्तु का राइट साइड व्यू एलिवेशन के बाईं ओर लेफ्ट साइड में बनाते हैं। लेफ्ट साइड व्यू एलिवेशन के दाईं ओर में बनाते हैं। थर्ड एंगल में वस्तु का राइट साइड व्यू एलिवेशन में भी राइट साइड व्यू। हॉरिजॉन्टल प्लान एचपी वर्टिकल प्लान बीपी के संदर्भ तल प्रिंसिपल प्लान के नामों से भी जाना जाता है। प्रत्येक प्रश्न एचपी और बीपी किस रेफरेंस में दिया जाता है। एचपी बीपी में ही वस्तु के प्रक्षेप बनाए जाते हैं। एचपी और बीपी के आपस में 90 डिग्री के कोण पर बना होते हैं और आपस में जिस रेखा पर मिलते हैं या काटते हैं उसको रेफरेंस लाइन या एक्स वाई लाइन कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते समय सबसे पहले फ्रंट व्यू फिर इसके सीध में ऊपर या नीचे फर्स्ट या थर्ड एंगल में आधार पर वस्तु का ऊपरी टॉप व्यू प्लान बनाते हैं और एलिवेशन तथा प्लान की लंबाई आपस में बराबर होती है। बराबर में पास साइड व्यू बनाते हैं और साइड व्यू की चौड़ाई सदैव प्लान की चौड़ाई के बराबर होती है। साइड व्यू की ऊंचाई सदैव फ्रंट व्यू की ऊंचाई के बराबर होती है। तो ये बहुत कुछ इन्होंने समरी बता रखी है, बट हमने आपको बताया था कि साइड व्यू हमारा किसी भी फिगर का चौड़ाई और ऊंचाई का मेजरमेंट होता है। अब फर्स्ट में या थर्ड में अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तो उसके हिसाब से आपको साइड व्यू बनाना होगा। बस ये ध्यान रखना है, चाहे साइड हो, फ्रंट हो, चाहे टॉप हो, कोई सी फिगर हो, हर व्यू में आपको दो ही लेंथों को मेजर करना है, दो ही लाइनों को दो ही लेंथ पर फोकस करना, तभी आप फिगर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया कि किस तरीके से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का डिफरेंस होता है और क्या हमारा कोऑर्डिनेट होता है। तो स्टूडेंट आप इसको समझने की कोशिश करें। ये आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे वो सब रेफरेंस प्लान पे ही और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल एचपी और बीपी में बहुत ज़्यादा बात होगी। इसलिए एक्स वाई लाइन को समझना और उसी के साथ हमें इन एंगलों का भी डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।